नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तराखंड की शांत वादियों में इन दिनों सियासी पारा उफान पर है। मुद्दा है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बहुचर्चित कार्यक्रम छात्रों की गूंज, जो 17 जुलाई को देहरादून में होना है। लेकिन इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही देहरादून की सड़कों पर आधी रात को एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। टेंट के ट्रकों को रोकने से शुरू हुआ विवाद, प्रशासन की नानुकुर, पुलिस से तीखी झड़प और अंततः कार्यक्रम स्थल के बदलाव तक जा पहुंचा। आखिर परेड ग्राउंड से क्यों हटाना पड़ा कार्यक्रम और क्या है इस बवाल की पूरी इनसाइड स्टोरी? मंगलवार सुबह परेड ग्राउंड में कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर थी। कांग्रेस की तरफ से टेंट और कुर्सियां लेकर ट्रक मैदान के गेट पर पहुंचे, लेकिन नगर निगम की टीम ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। नगर आयुक्त ए के पांडे ने स्पष्ट किया कि पुलिस और जिला प्रशासन की एनओसी के बिना टेंट नहीं लगाया जा सकता। शाम होते होते सिटी मजिस्ट्रेट आरसी तिवारी ने एक आदेश जारी कर दिया और इसमें कहा गया कि परेड ग्राउंड में पहले से ही लोक संवर्धन पर्व चल रहा है। इसके अलावा आसपास स्कूल, अस्पताल, वीवीआईपी मूवमेंट के चलते यातायात का भारी दबाव रहता है, इसलिए यहां कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रशासन ने विकल्प के तौर पर रेस कोर्स स्थित बन्नू ग्राउंड और गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज का नाम सुझाया और कांग्रेस द्वारा जमा किए गए 1.77 लाख रुपए वापस करने के निर्देश दे दिया। प्रशासन के इस फैसले ने आग में घी का काम किया। अनुमति निरस्त होने से भड़के कांग्रेसी रात 11 बजे से ही पार्टी मुख्यालय से परेड ग्राउंड की तरफ कूच कर गए। भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग पर उन्हें रोक दिया। करीब 1 घंटे तक पुलिस और कांग्रेसियों के बीच तीखी झड़प और नारेबाजी होती रही। गेट न खुलने पर कांग्रेस नेता वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ साथ भुवन कापड़ी, सूर्यकांत धस्माना, गरिमा धसौनी और जसविंदर गोगी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, आप सब जानते हैं, हमने मीडिया को भी जो परमिशन हमें मिली थी वो दिखाई और वो परमिशन हमने दिखाई और अब सरकार ने वो परमिशन रद्द कर दी। बात यह है सिर्फ कि ये सरकार राहुल गांधी जी के मन की बात सुनकर जो छात्रों को राहुल गांधी जी ने सुनाई, उससे ये सरकार और पूरे देश की सरकार, केंद्र की सरकार डर गई है, हिल गई है। ये सरकार छात्रों पर सितम ढा रही है, ये सरकार आम जनता पर सितम ढा रही है, ये सरकार विपक्ष पर सितम ढा रही है। लेकिन ये सरकार याद रखे कि इतिहास निश्चित रूप में अपने को दोहराता है और जिन सितमों को ये लोगों पर ढा रहे हैं, उन सितमों से इनको भी गुजरना पड़ेगा। देर रात तक चले इस हंगामे के बाद कांग्रेस ने एक रणनीतिक फैसला लिया। पार्टी ने स्पष्ट किया कि परेड ग्राउंड में ही कार्यक्रम कराने में सक्षम थे, लेकिन छात्रों और उनके अभिभावकों की सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है और वो नहीं चाहते कि किसी भी छात्र को असुरक्षित माहौल का सामना करना पड़े। इसलिए अब ये कार्यक्रम अपनी तय तारीख 17 जुलाई को ही देहरादून के बन्नू स्कूल मैदान में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस पर कहा, तानाशाह सरकार राहुल गांधी से डर गई है। हम रात को ये दिखाने आए थे कि परेड ग्राउंड बिल्कुल खाली पड़ा है। वहीं डॉक्टर हरक सिंह रावत ने इसे युवाओं के भविष्य की लड़ाई बताया। प्रीतम सिंह ने अनुमति निरस्त करने को शर्मनाक करार दिया और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा, सरकार दमनात्मक रवैया अपना रही है, लेकिन कार्यक्रम हर हाल में होगा। मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्नेत ने भी एक्स पर लिखा, देहरादून में 17 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने वाले हैं। इसके लिए परेड ग्राउंड की अनुमति को लेकर फीस जमा की गई, फिर अचानक अनुमति कैंसिल करके बताया गया कि दूसरा कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन देर रात जब कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता परेड ग्राउंड पहुंचे तो वहां कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा था, पूरा ग्राउंड खाली था। बीजेपी राहुल गांधी से इतना डरती क्यों है? दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पूरी घटना को कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक चाल बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद छात्रों से संवाद करना है ही नहीं, वो केवल राजनीतिक ड्रामा खड़ा करना चाहते हैं। क्या है छात्रों की गूंज? छात्रों की गूंज कार्यक्रम कांग्रेस द्वारा देश भर में चलाया जा रहा है। कांग्रेस इसके द्वारा दावा करती है कि देश भर में पेपर लीक, भर्ती घोटालों और महंगी हुई बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ उनका ये प्रमुख देशव्यापी आंदोलन है। ये अभियान मुख्य रूप से एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी द्वारा युवाओं को आवाज देने के लिए आयोजित की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस अभियान के तहत देश भर में छात्रों और युवाओं से संवाद कर रहे हैं। इस अभियान को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों जैसे जयपुर, देहरादून और समस्तीपुर में बड़े विरोध प्रदर्शन और सभाएं आयोजित की जा रही हैं।
भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी सरकार मुर्दाबाद, हमारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। राहुल गांधी, राहुल गांधी, एक अकेला सब पे भारी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, एक अकेला सब पे भारी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, एक अकेला सब पे भारी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, एक अकेला सब पे भारी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, एक अकेला सब पे भारी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। एक अकेला सब पे भारी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आप सब जानते हैं, हमने मीडिया को भी जो परमिशन हमें मिली थी वो दिखाई, और वो परमिशन हमने दिखाई, और अब सरकार ने वो परमिशन रद्द कर दी। बात यह है सिर्फ कि ये सरकार राहुल गांधी जी के मन की बात सुनकर, जो छात्रों को राहुल गांधी जी ने सुनाई, उससे ये सरकार और पूरे देश की सरकार, केंद्र की सरकार डर गई है, हिल गई है। ये सरकार छात्रों पर सितम ढा रही है, ये सरकार आम जनता पर सितम ढा रही है, ये सरकार विपक्ष पर सितम ढा रही है। लेकिन ये सरकार याद रखे कि इतिहास निश्चित रूप में अपने को दोहराता है, और जिन सितमों को ये लोगों पर ढा रहे हैं, उन सितमों से इनको भी गुजरना पड़ेगा।